हेलो बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट रानी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर रानी के बारे में हमें सारी चीजें महादेव वर्मा ने बताई कि जीवन के अंदर कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो हमारा साथ सहकार देते हैं। चाहे वो गोरा गाय हो, चाहे फ्लोरा कुतिया हो, चाहे गिल्लू गिलहरी या सोना हिरनी। बहुत सारे एनिमल महादेव वर्मा अपने साथ रखते थे एंड उसके जीवन के अंदर बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस इस पशुओं के साथ हुए। जीवन के अंदर एक गाय आई जिसका नाम गोरा गाय। उसी तरह से बचपन के अंदर एक एनिमल जो आया था उसका नाम था ताज रानी, पर उन लोगों ने उसका नाम दिया था दैट इज रानी। अब क्या होता है, रानी के साथ उसका एक जीवन का संसार जो है वो शुरू हो जाता है और उसके ऊपर जीन लगाने का काम लगा दिया। छोटी सी प्यारी सी जीन आई और वो जीन के द्वारा उसके ऊपर घोड़ी के ऊपर रखकर हम जीन के द्वारा ही घोड़ी की सवारी करते थे। पर धीरे धीरे करके हमारे घर के अंदर ये सारे लोग एक साथ रहने लगे। रानी जो है वो बहुत ही प्यारी थी। अंत में एक दिन ऐसा आया कि छुट्टी के दिन दोपहर में सबने जब सो गए थे तो हम रानी को खोलकर बाहर लेके आए और चबूतरे पर खड़े होकर नंगी पीठ की सवारी की। हमने बारी बारी कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि कब तक हम नौकर के सहारे रहेंगे। हमें खुद अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है। हम देखना चाहता है कि हमें आता है कि नहीं आता है। अधूरी शिक्षा पूरी करने के हमने फाइनल कर लिया। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी अजारक प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों की चेतना में विभिन्न स्तरों को बोध होकर सामान्य चेतना का भी बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार जैसे ही होते हैं। निक्की रानी के पूत से हमेशा झूलती रहती थी और इच्छा अनुसार रोजी जो है उसको गर्दन पे उछलती, कभी चढ़ती कभी नीचे उतरती, कूदती। उस तरह से पीठ से वो गर्व से बैठते, ऐसा बैठता था जैसे कोई मयूरा सिंहासन के ऊपर बैठा हो, उस तरह से आसीन भी हो जाती थी। रानी हम सबकी शक्ति और हमारी दुर्बलता की भी जानती थी। उसको पता था कि नंगी पीठ पर बिना आयाल पकड़कर बैठना आसान नहीं है एंड जब दुबकी लगाती हुई इधर से उधर घूमना होगा तो बहुत मुश्किल रहता है। परंतु एक बार तो मैंने बैठ जाने का फाइनल कर ही लिया। भाई ने अपना हाथ पर एक पतली सी संटी यानी कि लकड़ी थी, उसने पैरों से दबांग से मारा। मैं ऊपर बैठी और भैया ने संटी मारी। चोट लगने की संभावना नहीं थी, परंतु हाँ, न जाने कैसा ऐसा हो गया कि ताज रानी को अपने स्वाभिमान के ऊपर आहत हुई, दुखी हुई एंड वह ऐसे वेग से भागी जैसे सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांध रखने का विकल्प कर लिया हो। बस उछलती गई, भागती गई एंड ऐसी दौड़ी, उसे पता ही नहीं था कि मैं उसके ऊपर बैठी हुई हूँ। कुछ देर मानो अपने आप से वो कोई उड़न खटेला बन गई हो, उस तरह से उड़ती जा रही थी। परंतु गिरने तो मेरा निश्चिंत ही था। मेरे गिरते ही रानी को मानो जैसे वर्तमान में लौट आई। अरे क्या कर दिया मैंने। मैं निश्चल होकर वहां पर खड़ी थी और वो अपनी आंखों में जैसे प्रायश्चित कर रही हो ऐसे देखे जा रही है। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौनों पर पड़ा रहना। स्वास्थ्य होकर रानी के पास जाने पर ऐसी करुण प्रायश्चित भरी दृष्टि से मुझे देखकर वो हमेशा हिननाने लगती और मेरे आंसू हमेशा उसके अंदर दिखाई देते थे। तो इस तरह से रानी के साथ हादसे हुए, अच्छी बात भी हुई। पर क्या अच्छी बात, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई का जन्मदिन था, तो नानी ने उसे सोने के कड़े दिए थे। सामान्यतः हर कोई भी नया कपड़ा अगर घर में आता या आभूषण होता तो हम सबसे पहले रानी के पास चले जाते, उसको दिखाने की कोशिश करते। सुंदर छोटे छोटे शेर के मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने चले गए। न जाने किन प्रेरणा से वो दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े हुए 70 के जो कान है उसके ऊपर इसने पहना दिए भैया ने। फिर हम सब खेलने में मशगूल हो गए, कड़े की बात भूल गए। संध्या का समय हो गया, शाम हो गया और भाई को अब कड़े की एहसास हुआ कि भाई मेरे हाथ में कड़े थे कहाँ गए। जब माँ ने पूछताछ की, खोज आरंभ हुआ तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है कड़े, कहाँ है कड़े। कड़े का पता ही नहीं चल रहा है। रानी अपने कानों को खूरों से, यानी कि जो उसके पाँव में नाखून जैसा उसको खूर कहते हैं, उसे खोद रही थी और साथ में हिनना रही थी। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया।
उन्होंने मिट्टी हटा के आदेश दिया कि किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े वहां पर गाड़ दिए हो ऐसा लगा। दंड तो किसी को भी नहीं मिला, परंतु हाँ, धीरे धीरे करके अब रानी अब हमारे हृदय के अंदर, हमारे घर के हृदय के अंदर एक मेंबर यानी कि एक सभ्य बनकर स्थान प्राप्त कर लिया था। इतनी प्यारी हमारी रानी थी। एक घटना इससे भी ज्यादा विचित्र है। मैं स्मरणीय है कि एक सवेरे उठते ही हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े को, बच्चे को देखा। ये क्या था? वह कहकर हमने रामा के इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है क्या? रामा ने स्वीकृति में बोला, हाँ है। अब तो हम विस्मित हो गए और हमें गुस्सा भी आया कि ये छोटा सा जीव काम धाम कुछ करता नहीं है और रानी की पीठ पर बैठकर दौड़ने वाली रानी बेचारा उसका सारा दाना चाना खुद स्वयं खा जाता है और उसके पेट में लेटा रहता है। ये क्या मतलब बनता है? भाई ने कहा, रानी का पीठ चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा बाहर निकाल लेंगे। तब बच्चे घोड़े में, एक घोड़ा इसका, एक घोड़ा मेरा और रानी मेरी, इस तरह से तीनों को सब कुछ मिल जाएगा। छोटी बहन भाई बैठे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। ऐसे महादेव वर्मा ने फाइनल किया कि रानी मेरी, दोनों आपके। प्रस्ताव सबको उचित लगा और एक दोपहर जब सब शाक काटने का चाकू लेके आए तो अचानक से सब सो रहे थे और तुरंत ही सब्जी काटने की चाकू लेके आए। बोला, लो कौन इसका पेट काटेगा? और भी समस्या आई। आखिर हमारा ध्यान गया कि हम रानी को पेट काट तो देंगे, पर सिएंगे कैसे, स्टिचेस कैसे लेंगे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं होता है, छोटी सी सुई होती है। टाट सीने का बड़ा सा सूजा राम अपनी कोठरी में रखता है, जहां हमारी पहुंच थी नहीं। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तो हमें अपना सारा क्रोध स्मरण रहा गया कि पता ही नहीं चला कि भाई ठीक है, अब ये तो यही सही, हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे पशु हैं, उसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे स्मरण भी है, विस्मरण भी है। उसको अगर आपको याद हो, आपके घर में भी अगर पेट है, चाहे कुत्ता बिल्ली चूहा, कोई घर में खरगोश और मछलियां भी पालते हैं, तो प्लीज मुझे बताएगा कि उसके साथ कितनी अच्छी आपकी यादें जुड़ी हुई है। जीवन के अंदर यादें यही सबसे बड़ा खजाना है जो हमें हमारे जाने के बाद भी दूसरों के हृदय के अंदर हमारा स्थान बरकरार रखेगा। ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ये अच्छी यादें ही लेके आएगी। और इसलिए आशा करता हूं कि रानी के बारे में, ताज रानी के बारे में जो महादेव वर्मा ने लिखा, मैंने आपको पढ़ाया, आप भी अपने घर के अंदर वो घर के मेंबर की तरह रहने वाले उस सदस्य के बारे में दो शब्द जरूर मुझे लिख के भेजिएगा कि वो पेट आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद का वीडियो हम आपको देंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर के बारे में, उसको जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो दो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। मैं कभी नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ। ये पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से सही जगह पर आप सही चीज को पहुंचा दोगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। सो शेयरिंग करो, मैक्सिमम लोगों तक अच्छी बातों को पहुंचाओ, वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए भी। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।